सलाम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस आज रात को बहुत बारिश हुई है मैं और अभी हमें धूप खिल गई है। ये देखो, ये ब्लॉग जो है ना मैं सुबह के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा घर का झाड़ू पोछे का काम हो गया है। सासू माँ को खाना दे दिया तो उनकी प्लेट लेके आई ऊपर। और दूसरा गाइस, थोड़ी सी मैंने मक्की भी निकाल दी क्योंकि धूप लग गई है ना, तो मैंने मक्की भी निकाल दी बाहर। और बाकी तो अभी अंदर है। तो नीचे का फर्श जो है ना वो अभी गीला है, तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर बाद निकालती हूँ। ये तो मैंने 4 पाइपें रख दी निकाल के। और दूसरा गाइस, मेरा ना कल शाम को हाथ भी कट गया है। ये देखो, तो ये बहुत दुख रहा है, दर्द भी हो रही है। सुबह जब गौरी से दूध लिया तो भी निकाल नहीं पाई। एक हाथ से गौरी से दूध निकाला मैंने। और मैंने तो दाल भी बॉयल करने डाल दी है दोपहर के लिए ना। और साथ में गाइस बहुत दर्द हो रहा है। और सुबह सुबह ना 2 बार ये दुख गया तो ब्लड निकल गया। और शाम के मेरे बर्तन भी वैसे ही पड़े थे। हाथ में बहुत दर्द हो रही थी, धो भी नहीं पाई बर्तन। तो अभी मैंने फिर शाम को ना मैंने तेल में हल्दी डाली ना और उसे गर्म किया। फिर उससे मैंने इसमें लगाई। जो हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है, तो उससे ना ये घाव जो है वो जल्दी भर जाता है। तो अभी मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने काम कर लिया है घर का। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो हल्दी गर्म करके लगा लूँ और उसमें फिर कुछ बांध के। अब घास भी नहीं है गौरी के लिए, बस 2 ही पुल्ले बचे घास के, तो घास भी लाना पड़ेगा। और बहुत ही तेज़ धूप होगी आज। तो ऐसे लग रहा आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं भी बादल नहीं है। ये देखो, तो ये है। तो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। पहले इसे हल्दी के साथ लगा लेती हूँ, तेल में हल्दी डाल के गर्म करके। फिर करूँगी दूसरा काम, क्योंकि ऐसे ये खुला जो है ना तो ये दुख रहा है गाइस। जब ये खुला है ना तो दुख रहा है, तो इसको बांध देती हूँ ना कपड़े से या किसी भी चीज़ से। फिर करूँगी दूसरा काम। अब करना क्या, करना तो है ही, क्योंकि अकेली हूँ। अकेली हूँ घर पे। सासू माँ का बाजू में लगी हुई है और साहब जी हैं बस। तो जो काम मेरे को करना है वो तो मेरे को ही करना है, और तो कोई करेगा नहीं। तो ये ऐसे है दर्द, ऐसे दर्द का ये चला हुआ है। बहुत दर्द हो रही है। और ये ऊपर का हिस्सा जो होता है ना बहुत ही नाजुक होता है, थोड़ी सी भी इसमें लगती है तो बहुत दर्द होती है। तो कर लेती हूँ गाइस इसमें। तो गाइस ये कर लिया ना मैंने ऑयल गर्म कटोरी में, और ये ले ली रूं। तो इससे लगाऊंगी अब मैं इधर। बहुत ज़्यादा गर्म है। बहुत ही गर्म है गाइस। चलो लगा लेती हूँ ना मैं फिर, है ना। गाइस आज लगी मैं बनाने मक्की का झोल, जिसे हम बोलते हैं कोट्टे का झोल। तो ये देखो, ये मैंने मक्की जो है ना ये छील ली, ये इसके बीज निकाल लिए ना। ये है दूध वाली मक्की, जिसे हम चूल्हे में भून के खाते हैं। और ये देखो मेरी फिंगर ये मैंने बांध ली ना। अब करूँगी मैं काम, क्योंकि मैंने इसको गर्म कर लिया ना। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी मिक्सी में। इसे मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, फिर लस्सी में पकाऊँगी इसको। तो आओ चलते हैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करने। वैसे तो इसे कुंडे डंडे में भी कूट सकते हैं, पर मैं जल्दी बनाऊँगी तो इसे मिक्सी में ही ग्राइंड करूँगी। तो गाइस ये डाल दिया मैंने ग्राइंड करके। और इसमें जो मैंने इनको पानी में 2 विसल लगानी है। और साथ में फिर मैंने ना
पानी में डाल के जो इसके छिलके होते हैं ना वो निकाल लिए पहले ही। तो अब इसको ना फिर सिर्फ इसमें मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। ये देखो 2 चम्मच मैंने नमक के डाल दिए। अब मैं इसका ढक्कन लगा के इसको छोड़ दूँगी, 2-3 विसलें लगाऊंगी, फिर मैं इसको लस्सी में मिक्स करूँगी। तो जब बनेगा तब दिखाऊंगी गाइस, है ना। ठीक है, तो गाइस लस्सी का जो झोल है वो तो मैंने डाल दिया ना इंडक्शन पे। और अब साथ साथ में मैं जब तक ये होगा ना मैं दाल को तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि और काम तो मेरे से हो ही नहीं रहा है ना, और काम तो मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो खाने का काम जो ना वो मैंने कर लिया है। तो ये देखो ये छिलके निकाल लिए, कितने छिलके हैं। नहीं तो ये अच्छे नहीं लगते हैं, जब खाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं ये। तो अब चलो गैस पे ना मैं दाल को तड़का लगा लेती हूँ ना। जब तक ये होगा मैं गैस को तड़का दाल को तड़का लगाऊंगी और उसके बाद देखूंगी क्या करना है, क्योंकि जब तक ये लेंटर जो है ना वो भी सूख जाएगा थोड़ा सा, तो मैं मक्की को तब निकाल सकती हूँ फिर बाहर। जो ये अगर या फिर साहब जी दूसरी चारपाई को ऊपर ले आएंगे ना तो उस पे डाल देंगे। तो धूप तो बहुत जोर की लग गई है। इस दिन के बज गए 11 और हम 10 बजे मैं और बड़ी जेठानी घास के लिए आ गई थी, क्योंकि घर का घास जो ना खेत का वो डाल नहीं रहे हैं गौरी को ना। तो फिर मैंने सोचा चलो ये जा रहे हैं तो इनके साथ मैं भी चली जाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो हम दोनों ने काट लिया घास ना। तो ये देखो मैं दिखाती हूँ, बड़ी जेठानी भी लग पड़ी है बांधने। ये बांध लिया इन्होंने ना, और मेरा ये रहा मैंने भी बांध लिया। अनमिन जो चुक्की दे अन्यो, हाँ तो मेरे ते हथ ने नहीं चुकोना, तो मैंने बोलो मेरे को दे देना आके आके। चलो घर पे मिलते हैं। अब झोल बन के हो गया रेडी, ये देखो। तो आ जाओ खाने वाले, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। लाइट तो चली गई है। ये देखो गाइस, ये बन गया झोल मक्की का। तो हम बोलते हैं इसको कोटे का झोल। और गाइस ये मैंने अभी बनाया आके, जब मैंने सुबह बताया था, जब मैं इसको छिला और मैंने मिक्सी में इसको ग्राइंड किया ना, फिर इसको मैंने पानी में बॉईल करके छोड़ दिया और टाइम पे लगा दिया था इंडक्शन। फिर चली गई मैं घास लेने। हाथ में तो दर्द है पर घास भी तो लाना ज़रूरी था गौरी के लिए। और अब आ गया है वेदांश, वेदांश आ गया है जोड़ लेने। तो वेदांश भी बहुत खाता है जोड़, तो मैंने आवाज़ लगाई कि वेदांश ले जा। वेदांश जा रहा है, ये दिखाती हूँ मैं। वेदांश जाने लग पड़ा है। कहाँ जा रहा है वेदांश? हाँ वो वेदांश चल पड़ा है भाई, है ना, अपने पापा के साथ। तो कल चले जाएंगे ये। ऐसे तो आते रहते थे जो यहाँ करते थे स्टडी, तो अब तो अपने पापा के साथ ही जा रहा है। तो ठीक है गाइस, मैं इसको दे देती हूँ झोल, क्योंकि वेदांश बहुत खाता है झोल। और आजकल के बच्चे ये चीज़ खाना नहीं चाहते हैं, और हमारे बच्चे जो है ना ये बहुत खाते हैं। वेदांश को झोल खाएगा वेदांश जाके, क्यों वेदांश ना। हाँ तो गाइस मैं बना लेती हूँ जल्दी से, तो किसी की कॉल आ रही है। घास से आने के बाद ना मैंने सारी मक्की जो वो निकाल दी अब बाहर। सुबह ये वाली निकाली थी ना, अब नीचे का सूख गया तो ये भी निकाल दी। और फिर आके मैंने बनाया लंच। तो अभी सासू माँ नीचे से आवाज़ें लगा रहे हैं कि मेहमान आए हैं। तो देख के आती हूँ कि कौन आए हैं। गुलाब पानी तो मैंने पिला दिया, वहीं था नीचे। तो अभी मैं देख के आती हूँ कि कौन है। तो गाइस ये छोटी जेठा देवरानी की ना चाचियाँ और भाभियाँ आए थे मेहमान, तो वो चले गए।
गाइस मेहमान ना देवरानी की चाचियाँ और भाभियाँ आई थी ना सासू माँ को देखने, तो वो चली गई। तो उन्होंने बेचारियों ने चाय पानी भी पिया, पानी पिया। और पर चलो, जो मैंने ना झोल बनाया था उसकी कटोरी कटोरी खा गई। नई सब्जी, नई चीज़। तो अभी गाइस मेरे को नहाना है और 2 बजने वाले हैं। इस दोपहर में तो बारिश इतनी आई कि पूछो ही मत। मैंने तो सोचा पता नहीं कितना इसने बरस जाना है आज, और हुई बिल्कुल भी नहीं। बस थका दिया, भागम भागी सारा काम 1 सेकंड में ऐसे फटाफट करके ना ख़त्म किया। और अभी मैं गाय से दूध लेके आ गई, और इतना मच्छर है ना तो पूछो मत। छोटा छोटा मच्छर है। तो ये धुआं ले रखा है साथ में। ये हम तो इन्हें बोलते हैं गोटू, पर कुछ जगह बोलते हैं उपले। तो हमने ये बना रखे हैं ना बहुत सारे। तो इसमें आग जलाओ तो इससे मच्छर नहीं नज़दीक आता है। तो ये जला के ना मैंने चारपाई के नीचे रख दिया है, और मैं चारपाई पे बैठ के अब सब्जी कट करूँगी। तो मैं आज बना रही हूँ राम तोरी। ये देखो, ये अपनी बगीचे से लाई में तोड़ के, तो ये बनाऊंगी आज मैं। तो काट लेते हैं फटाफट। और साथ में खा रही हूँ मैं टेस्टी टेस्टी झोल जो बना हुआ है आज। बहुत ही टेस्टी है। वे मन तो इतना कर रहा है कि खाए जाऊँ, पेट फट जाएगा, है ना, पर ख़त्म नहीं होगा। तो अब गाइस काटते हैं सब्जी। और आसमान पे बादल है, पता नहीं रात को कितना आएगा, इसका नहीं है पता। तो सब्जी काट लेते हैं। डस्टबिन तो लाई नहीं। तो गाइस शाम के 7:15 हो गए हैं, और आसमान में बहुत ही नीलापन नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, और सामने लाइटें भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और मेरा डिनर जो है वो बन रहा है अंदर। आज मैंने बताया कि मैं राम तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में चपाती हैं। तो गाइस इसके साथ जो है ना मैंने अपना ब्लॉग भी एंड कर देना है। तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और इस तरफ गाइस पूर्व की तरफ बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही है। पता नहीं शाम को कितनी बारिश आने वाली है। तो बारिश से तो बहुत ही अब डर लगने लग पड़ा है ना। तो टेक केयर, बाय बाय।